दफ़ा जंगल में एक हिरन खूब छलांगे लगा रहा था। वो कभी मशरिक़ से मग़रिब की तरफ जाता और कभी मग़रिब से मशरिक़ की तरफ जाता, मगर टिक कर बैठ ही नहीं रहा था। इतने में एक नन्हा खरगोश वहाँ आया। अरे हिरन मियाँ, खैरियत तो है? तुम इतनी छलांगे क्यों लगा रहे हो? कहीं टिक कर बैठ जाओ ना, कोई चोट भी लग सकती है। अरे ये जंगल मेरे पाँव बहुत अच्छे से पहचानते हैं। मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा काम तो तुम्हें समझाना था। अगर तुम बहुत समझदार हो तो मैं चलता हूँ। ये कहकर खरगोश वहाँ से चल दिया। हिरन अपनी हरकतों पर वापस आ गया। उसने फिर से वही उछल कूद शुरू कर दी। वो इस कदर बेखबरी से उछल रहा था कि झाड़ियों के पीछे उसको वो घड़ा ही ना नजर आया और वो धड़म से उसमें जा गिरा। अरे ये क्या हो गया? मैं तो गिर चुका हूँ। अब मैं किसको मदद के लिए बुलाऊं? ये तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। हिरन इधर से उधर मदद के लिए पुकारने लगा, मगर वहाँ करीब करीब कोई जानवर मौजूद ना था और कोई इसकी मदद को ना आया। अचानक ही वहाँ पर एक बंदर टहलता हुआ वापस आया। अरे कोई है जो मुझे बचाए? अरे ये क्या? ये तो कोई भूत की आवाज लगती है। ओ खुदाया, हमारे जंगल में कहीं भूतों का साया तो नहीं हो गया? अरे मैं यहाँ हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। मैं घड़े से बोल रहा हूँ। मैं गिर चुका हूँ, मेरी मदद करो। अरे तुम हो कौन और कहाँ से बोल रहे हो? नज़र क्यों नहीं आते? मैंने कहा तो है मैं घड़े में गिर चुका हूँ, मेरी मदद करो। थोड़ी ही देर में बंदर को समझ में आया कि यह आवाज़ तो घड़े के नीचे से आ रही थी। ओ हिरन मियाँ, तुम्हें टहलने को कोई और जगह नहीं मिली? अरे मैं यहाँ टहल नहीं रहा हूँ, मैं गलती से गिर गया हूँ। कुछ ऐसा करो और मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। हिरन मियाँ, तुमने शायद मेरी सेहत नहीं देखी। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकूँ। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। रुको, मैं बाकी जानवरों को बुलाकर लाता हूँ। इतने में वहाँ जंगल के तमाम जानवर पहुँच गए। भालू मियाँ, लोमड़ी और खरगोश मियाँ। अरे हम सब तो तुम्हें किसी तरह भी नहीं निकाल सकते। हम तो तुम्हारी तरह ही हैं। हम ऐसा क्या करें कि यहाँ से निकालें तुम्हें? कुछ भी करो, लेकिन खुदारा मुझे यहाँ से निकालो। नन्हे खरगोश को एक तरकीब सूझी और उसने हिरन को कहा, देखो, हम सब तो तुम्हें नहीं निकाल सकते और अभी कुछ ही देर में यहाँ शेर आएगा और वो तुम्हें खा जाएगा। ये सुनना था कि हिरन ने फिर से छलांग लगाना शुरू की और एक लंबी छलांग भर के घड़े से वापस निकल आया। मगर घड़े से बाहर आते ही उसने फिर से वही अंदाज अपना लिया। अरे मैं तो सैर करने गया था घड़े में, मैं कौन सा गिर गया था? ये तो मेरा तरीक़ेकार है। मुझे जब ऊपर कुछ पसंद नहीं आता तो मैं घड़े के नीचे चला जाता हूँ। तुम लोग क्या समझे थे कि मैं तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ? तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो मैं फिर से तुम्हें ऐसा ही करके दिखाता हूँ। ज़रा तुम सब जानवर एक लाइन में आ जाओ और फिर मेरा कमाल देखो। हिरन हमेशा की तरह फिर से अपनी चाल पर नाज करने लगा। उसने फिर से उसी शेखी में घड़े में छलांग लगा दी। देखो, मैं ऐसे कह रहा था कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। हा हा हा। अरे बेवकूफ़ हिरन, ये तुमने क्या किया? तुम फिर से घड़े में गिर गए हो। मैंने तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान देखा ही नहीं।
ارے تم فکر نہ کرو، میں پھر سے نکل آؤں گا، یہ دیکھو میرا کمال۔ ہرن نے پھر سے اچھلنے کی کوشش کی مگر اب کی بار وہ باہر نہیں آ سکا۔ ارے یہ کیا؟ ارے میں تو کوشش کر رہا ہوں مگر میں نکل کیوں نہیں پا رہا؟ اتنے میں بھالو میاں بولے، کتنا بے وقوف ہے یہ، پھر سے اپنی جان مصیبت میں ڈال لی۔ تمام جانور کوشش کرتے رہے مگر کچھ نہ بنا۔ اتنے میں ایک لمبی گردن والا زرافہ وہاں پہنچا۔ ارے رکو رکو، زرافہ آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے۔ زرافے نے اپنی لمبی گردن کو گڑھے میں ڈالا اور ہرن کو باہر نکال لیا۔ چلو باہر، تمہارا تو کام ہو گیا، مگر دیکھو یہاں سے چلتے بنو، آئندہ ایسی شیخی مت بگاڑنا جس سے تم اپنی جان مصیبت میں ڈالو۔ تمام جانور ہنسنے لگے۔